नमस्कार, राष्ट्र वन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने सेना के तीनों अंगों में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सेना, नौसेना, वायुसेना में युवाओं को 4 साल तक नौकरी करनी होगी। योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं में से 25% को सेना के तीनों अंगों में भविष्य में भी रखा जा सकता है। इस योजना का काफ़ी विरोध भी हो रहा है। तमाम विपक्षी दलों ने योजना पर सवाल भी खड़े किए हैं। बिहार में तो तमाम जगह उग्र युवा प्रदर्शन तक कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई में इस योजना से युवाओं को नुकसान होने वाला है? क्या भविष्य में युवाओं को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, या मोदी सरकार इन युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? तो चलिए आज इसी की पड़ताल कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि युवाओं को सेना के तीनों अंगों में अग्निवीर बनने पर क्या हासिल होगा। इसका जवाब है कि अगर कोई युवा 17 साल की उम्र में सेना में इस योजना के तहत शामिल होता है तो 22 साल की उम्र में रिटायर होने पर भी उसके हाथ में करीब 12 लाख रुपए होंगे। सीमा पर देश सेवा करते हुए अगर कोई शहीद हुआ तो उसके परिवार को 48 लाख रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही अग्निवीर योजना के तहत शहीद होने वाले जवान की बची हुई सर्विस की तनख्वाह भी परिवार को मिलेगी। जो जवान रिटायर होंगे वो खुद को मिली 12 लाख की रकम से कोई भी कामकाज शुरू कर सकते हैं। हाई स्कूल करके शामिल होने वाले जवानों को सेना ही 12वीं कराएगी। इसके अलावा 12वीं पास को इग्नू से डिग्री भी दिलाई जाएगी। आइए अब बात करते हैं 4 साल बाद रिटायर होने के बाद मिलने वाले फ़ायदे पर। आपको बता दें कि इस योजना के आने से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री ने बैठक कर इसके सभी पहलुओं को समझा था, जिसके बाद अमित शाह ने ट्वीट कर ऐलान किया था कि अग्निवीर योजना से रिटायर होने वाले जवानों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में शामिल करवाया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें फिर से एक परीक्षा को पास करना पड़ेगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर कहा है कि यूपी सरकार की नौकरियों और पुलिस की भर्ती में भी अग्निवीर के जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर इस योजना के तहत युवाओं को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आइए अब बात योजना का विरोध करने वालों की भी कर लेते हैं। योजना का विरोध आखिर कौन लोग कर रहे हैं? इस सवाल का सीधा जवाब है कि इस योजना का विरोध वे लोग कर रहे हैं जो पहले मोदी सरकार को सेना के भारतीयकरण, चीन के खिलाफ उसकी तैयारी, सीडीएस बनाने और यहाँ तक कि शहीद जवानों को नया स्मारक बनाने के मसले पर घेरते रहे हैं, जबकि ये सब कुछ देश हित में किया जा रहा है। खुद सोचने वाली बात है कि अगर अग्निवीर योजना से सेना के तीनों अंगों को नुकसान हो रहा होता, इस योजना से देश को खतरा होता, तो क्या सेना के तीनों अंगों के प्रमुख इस योजना के लिए अपनी हामी भरते? और अगर कोई सोचता है कि सेना प्रमुख ने सरकार के दबाव में योजना को हरी झंडी दिखाई होगी, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। वहीं लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर किसी भी तरह से छात्र मानने को तैयार नहीं हैं। उनका बार बार यही कहना है कि 4 साल बाद फिर से हम बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार तो कह रही है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी जल्द नहीं मिलती। हमें भरोसा नहीं है सरकार पर। उन लोगों का कहना है कि सरकार ये योजना वापस ले, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे। फिलहाल मोदी सरकार की तरफ से इस योजना को लागू कर दिया गया है। युवाओं का विरोध देखकर सरकार क्या फैसला लेती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपका अग्निपथ योजना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।